दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा न्यूज। आज आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि और दिन सोमवार है। वहीं अंग्रेजी तारीख 8 सितंबर सन 2025 है। आज के दिन के इतिहास की अगर बात करें तो आज 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जो साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालता है। इसके अतिरिक्त इस दिन कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं, जिनमें अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देना, फिरोज गांधी का निधन और मालेगांव में बम धमाके जैसी घटनाएं शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर। हरियाणा व पंजाब में बाढ़, हिमाचल उत्तराखंड में हुई तबाही, कारखानों व एयरपोर्ट तक डूबे, 366 लोगों की हुई मौत। लोग पूछ रहे तैयारियां कमजोर क्यों। रावण का दीवाना हरियाणवी जिसने जुनून में बेचे 12 एकड़ जमीन। बताएंगे सतलोक आश्रम के रामपाल महाराज ने हिसार जेल से कैसे फैलाया साम्राज्य। प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, पार्टी टूटने से बचाने के लिए छोड़ा पद। गुरुग्राम में हुई विदेशी महिला की हत्या, नग्न हालत में फेंकी लाश। जींद के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, बाथरूम करने से टोकने पर ले ली इकलौते बेटे की जान। विधायक का मोबाइल व व्हाट्सएप हुआ हैक। हरियाणा में जल भराव, सियासी खेल हुआ शुरू। साथ ही बात करेंगे मौसम, जॉब, शिक्षा, अपराध, राजनीति, बिजनेस व खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की। मैं हूं आपका अपना दोस्त अजय लोहान नारनोंदिया और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा से लेकर पंजाब, हिमाचल और उत्तराखंड तक इस बार मानसून आफत बनकर टूटा है। पानीपत, फतेहाबाद और हिसार में बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। हिसार में राणा माइनर टूटा तो बहादुरगढ़ में मुंगेशपुर ड्रेन का पानी मारुति कंपनी के यार्ड तक पहुंच गया। करीब 300 नई गाड़ियां पानी में डूब गई। वहीं रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद ट्रैक्टर चलाकर जल भराव का जायजा लेने पहुंचे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंबाला, हिसार और फतेहाबाद में हालात देखे और पंजाब की मदद के लिए 15 ट्रैक्टर राहत सामग्री रवाना किए। लेकिन सबसे बड़ा खतरा पंजाब के लुधियाना के ससराली बांध पर मंडरा रहा है। सतलुज के तेज बहाव ने बांध में कटाव शुरू कर दिया है। सेना और एनडीआरएफ लगी हुई है, लेकिन खतरा टला नहीं है। 27 अगस्त को अमृतसर का घोने वाला बांध टूटा था और 15 मिनट में पूरा गांव पानी में समा गया। सुखजिंदर कौर जैसी हजारों महिलाएं आज भी ढह चुके घरों और डूबे सपनों की दास्तान सुना रही हैं। हिमाचल प्रदेश में अब तक 366 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से कई घर और बाजार पानी में दब गए। यूपी के मथुरा तक यमुना का पानी पहुंच गया है। परिक्रमा मार्ग डूब चुका है। देश के कई हिस्सों में हालात काबू से बाहर हैं और लोग पूछ रहे हैं क्या यह सिर्फ मानसून है या फिर हमारी तैयारी की सबसे बड़ी नाकामी। हरियाणवी अपने अजब गजब कारनामों के लिए मशहूर होते हैं। ऐसे ही हैं अंबाला के तेजिंदर चौहान। उन्हें रावण के ऊंचे से ऊंचे पुतले बनाने की गजब धुन सवार है। पिछले 39 साल में 7 रिकॉर्ड बना चुके हैं, जिनमें से 5 लिम्का बुक तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड इंडिया में दर्ज हैं। ऊंचे कद का रावण बनाने के फेर में अपनी 12.5 एकड़ जमीन बेच चुके हैं। पिछले 10 साल में ही 4 से 5 करोड़ खर्च हो चुके हैं। हालांकि इस बार दशहरे से पहले वो देश का सबसे ऊंचा 215 फीट का रावण राजस्थान के कोटा में बना रहे हैं। इससे पहले चौहान अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, देहरादून और दिल्ली में ऊंचे रावण बनाने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। हाँ, 39 साल बाद रावण के चेहरे में पहली बार बदलाव कर रहे हैं। रावण की राजस्थानी स्टाइल की घुमावदार मूछें होंगी। यही नहीं, वो पहली बार रावण के 10 सिर लगाने जा रहे हैं। अभी तक ऊंचे पुतले पर एक ही सिर होता था। कोटा में जहां चौहान पुतला तैयार कर रहे हैं, वहां 131 साल से राष्ट्रीय दशहरा मेला होता है। मेला प्रबंधन के आग्रह पर ही चौहान ने रावण के 10 सिर लगाने मंजूर किए हैं। प्रबंधन का कहना था कि यह उनकी परंपरा है। आइए बात करते हैं रामपाल महाराज की। जी हाँ, पिछले 11 साल से हिसार जेल में बंद सतलोक आश्रम संचालक रामपाल महाराज फिर सुर्खियों में है। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगा दी। इसके बाद अचानक रामपाल के आश्रमों में हलचल बढ़ गई है। अनुयायी कह रहे हैं कि संत महाराज बाहर आने वाले हैं।
उधर जेल में बंद होने के बावजूद रामपाल का साम्राज्य फैल रहा है। सतलोक आश्रम के कॉल सेंटर चल रहे हैं। जगत गुरु के नाम से एक वेबसाइट बनी है। कॉल सेंटर पर विश्वास पात्र लोगों के नंबर दिए गए हैं जो भारत में कहीं भी रामपाल से नाम दीक्षा दिलाने का दावा करते हैं। इन कॉल सेंटर के नंबर पर ऑप्शन दिए जाते हैं। जिसको जैसी जानकारी रामपाल व उसके कामों के बारे में चाहिए वो सब बताई जाती है। नाम दीक्षा भी रामपाल के सामने दिलवाने का दावा किया जाता है। रामपाल की नाम दीक्षा की रिकॉर्डिंग इन कॉल सेंटरों के एजेंटों के पास मौजूद है। इनके पास हर जिले और उसके आसपास के संगतों की एक सूची है। इनके पास एक सीरीज के नंबर हैं। ये नाम दीक्षा लेने वाले व्यक्ति को एक निश्चित जगह पर ले जाते हैं और रामपाल महाराज की वीडियो चलाकर उसे नाम दीक्षा दिलवा देते हैं। दावा है कि हजारों लोग नाम दीक्षा ले चुके हैं। आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री के इस्तीफे की। जी हाँ, जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। इशिबा ने यह कदम सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी के भीतर विभाजन से बचने के लिए उठाया है। जापानी मीडिया एनएचके ने यह खबर दी है। इशिबा की गठबंधन सरकार जुलाई में हुए ऊपरी सदन यानी कि हाउस ऑफ काउंसलर्स के चुनाव में हार गई थी। इशिबा ने इसके लिए हाल ही में माफी मांगी थी और कहा था कि वह इस्तीफा देने के बारे में निर्णय लेंगे। चुनावी हार के बाद एलडीपी के भीतर इशिबा को हटाओ आंदोलन तेज हो गया था। पार्टी के कुछ नेताओं और सांसदों ने उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए जिससे उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी। अब उनके हटने के बाद एलडीपी में नई लीडरशिप की दौड़ शुरू हो गई है। दिल्ली में संसद परिसर में भाजपा सांसदों की 2 दिनी वर्कशॉप के पहले दिन जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। खास बात यह रही कि मोदी सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे नजर आए। गोरखपुर सांसद रवि किशन और राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत ने उनकी तस्वीर एक्स पर साझा की। वर्कशॉप में जीएसटी स्लैब में बदलाव पर सांसदों ने पीएम का आभार जताया। यह कार्यक्रम 4 सत्रों में होगा जिसमें पार्टी का इतिहास, विकास और सांसदों की कार्यकुशलता पर चर्चा होगी। वर्कशॉप का मकसद 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग सुनिश्चित करना है। ये बात करते हैं विदेशी महिला की हत्या की। जी हाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में एक विदेशी महिला की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उसके शव को आईएमटी मानेसर चौक फ्लाईओवर के नीचे फेंक दिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। शव से कुछ दूरी पर उसके कपड़े पड़े मिले जिन्हें पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। महिला के शरीर पर चोटों के काफी निशान है जिनसे निकला खून जम चुका था। एफएसएल और फिंगरप्रिंट टीम को मौके पर बुलाया गया। दोनों टीमों ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाई। पुलिस के मुताबिक महिला कोल गर्ल है और उसकी उम्र 35 साल के करीब है। फिलहाल उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस केस को सुलझाने के लिए अब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। उधर पुलिस इस मामले को सेक्स रैकेट से जोड़कर जांच कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि क्या इलेक्शन कमीशन अब भाजपा का बैक ऑफिस बन गया है। खड़गे ने कहा कि मई 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंध क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम हटाए गए। जांच में 5,994 फर्जी आवेदन भी मिले थे। शुरुआत में चुनाव आयोग ने कुछ दस्तावेज दिए लेकिन अब अहम सबूत साझा करने से इनकार कर रहे हैं ताकि असली गुनहगार बच सके। खड़गे ने आरोप लगाया कि भाजपा दबाव बना रही है। चुनाव आयोग ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आइए बात करते हैं जींद के युवक की पेशाब करने से रोकने पर हुई हत्या की। जी हाँ, हरियाणा के जींद के 26 वर्षीय युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला सिर्फ इतना था कि सड़क किनारे पेशाब कर रहे एक अमेरिकी को उसने टोक दिया। इससे गुस्साए अमेरिकी ने पिस्टल निकाल ली और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। इससे युवक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और उसे नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना भारतीय समय अनुसार रात की है। मृतक की पहचान 26 वर्षीय कपिल निवासी गाँव बराकला जिला जींद के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक युवक अपने परिवार का इकलौता बेटा था। वह 2.5 साल पहले 45 लाख रुपए खर्च कर डोंकी रूट के रास्ते अमेरिका गया था। गुरुग्राम के खेड़की दोला टोल पर अहीर समाज ने महापंचायत कर फिल्म
120 बहादुर का नाम बदलकर 120 वीर अहीर करने की मांग की। समाज के नेता और कार्यकर्ताओं ने कहा कि फिल्म 1962 के भारत चीन युद्ध की रेजांगला लड़ाई पर आधारित है, जिसमें अहीर रेजिमेंट के 120 जवानों ने शौर्य और बलिदान की मिसाल पेश की थी। वक्ताओं ने कहा कि शीर्षक में अहीर शब्द जुड़ना जरूरी है ताकि उनकी जातीय पहचान और योगदान देश में सम्मान पा सके। महापंचायत ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न हुई तो बड़े स्तर पर विरोध किया जाएगा। सिरसा जिले के डबवाली से इनेलो विधायक आदित्य देवीलाल चौटाला का मोबाइल और व्हाट्सएप अकाउंट साइबर हैकर्स के निशाने पर आ गया है। विधायक ने फेसबुक लाइव आकर बताया कि उनके मोबाइल पर RTO नाम की फाइल आई थी, जिसे चालान से जुड़ा मानकर क्लिक किया गया। इसके तुरंत बाद उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। आदित्य चौटाला ने लोगों से अपील की है कि उनके नंबर से आए किसी भी मैसेज या लिंक पर भरोसा न करें। यह मामला साइबर ठगी के नए तरीके को उजागर करता है, जहां हैकर्स फर्जी चालान और लिंक भेजकर अकाउंट हैक कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद में राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने बाढ़ग्रस्त एरिया का जायजा लिया। कठवा गांव पहुंचे सुरजेवाला ने सरकार पर करारा हमला बोला। सुरजेवाला बोले कि हरियाणा और पंजाब में सरकार नाम की कोई चिड़िया नहीं है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा कि हरियाणा के 17 कस्बे पानी में डूबे हैं। 35 से ज़्यादा लोगों की बाढ़ में मौत हो गई है। कई लोगों को सांप ने काट लिया। लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार गायब है। केवल पोर्टल खोलने और सर्वे करने से घाव नहीं भरेंगे। सुरजेवाला बोले कि परसों मैंने कहा कि गुमशुदा की तलाश करो। उसके बाद मुख्यमंत्री अवतरित हुए। मुख्यमंत्री शाहबाद किस लिए आए थे? क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने? क्या कभी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने फ्लड कंट्रोल बोर्ड की बैठक बुलाई? क्या ड्रेन और तटबंध की मरम्मत के लिए 50,000 कट्टे का इंतजाम किया? क्या पंप सेट और JCB तैयार रखे? कुछ भी तो नहीं किया। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में मॉडल टाउन थाने से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस लॉकअप में ही जीवन लीला समाप्त कर ली। आरोपी ने ओढ़ने के लिए मिले कंबल की कतरन से गले में फंदा बनाया और जेल के जाले से लटक गया। इस दौरान लॉकअप में मौजूद उसका साथी कंबल ओढ़कर सोता रहा। सुबह जब पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाले तो आरोपी को फांसी लगाते हुए देखा। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर निवासी विनोद कुमार के रूप में हुई है, जिसे दोस्त की हत्या के आरोप में पकड़ा गया था। घटना के बाद मृतक के परिजन पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। हरियाणा के बहादुरगढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ नाबालिग बेटी के भागकर शादी करने के बाद उसकी मां ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यह घटना दिल्ली रोहतक रेल मार्ग पर छोटूराम नगर फाटक के पास हुई। पुलिस को देर रात करीब 10:30 बजे इस हादसे की जानकारी मिली। जांच अधिकारी राजेश मुदगिल के अनुसार सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और रेलवे ट्रैक से महिला का शव बरामद किया। रात का समय होने के कारण मौके पर पहचान मुश्किल थी। बाद में परिजनों के बयान पर स्पष्ट हुआ कि मृतका की बेटी घर से भागकर शादी कर चुकी थी। इसी बात से आहत होकर महिला ने यह कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा में मानसून बीत जाने के बाद से हो रही तेज बरसात से प्रदेश भर में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। अनेक जगहों पर यमुना, नहरें, गलियां व नाले ओवरफ्लो हैं, जिस कारण प्रदेश के अधिकांश हिस्से डूबने जैसे हालात में हैं। लोग अपने अपने स्तर पर स्थानीय प्रशासन की मदद से तटबंधों को मजबूत करने समेत अन्य राहत कार्यों में लगे हुए हैं। ऐसे में प्रदेश के CM नायब सैनी, पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला फील्ड में उतरे। सभी ने अपने अपने स्तर पर जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा लिया, जिसके बाद सभी एक दूसरे पर जुबानी हमलावर हो गए। प्रदेश में बाढ़ जैसी हालातों पर सियासी पारी शुरू हो गई है। हरियाणा के हिसार में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। जिले के कई गांव और शहर जल भराव की चपेट में है। मुख्यमंत्री नायब सैनी बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा ले रहे हैं। हिसार राजगढ़ नेशनल हाईवे पर पानी भरने से यातायात बाधित हुआ। गंगवा गांव और आसपास के ढानियों में पानी घुस गया। लोग घर खाली कर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। जिले के करीब 20 गांव में 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। लाखों एकड़ फसल बर्बाद और हजारों घर प्रभावित हैं। सरकार ने 276 गाँव के किसानों के लिए ई-स्थिति पोर्टल खोला है। वहीं हम आपको बता दें कि हिसार जिले के अनेक चिन्हित स्कूलों में आज और कल छुट्टी की घोषणा की गई है।
आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने जोधपुर में 3 दिवसीय समन्वय बैठक के आखिरी दिन लव जिहाद और धर्मांतरण को राष्ट्रीय सुरक्षा व सामाजिक सद्भाव के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने कहा कि जबरदस्ती, प्रलोभन या धोखे से किया गया धर्मांतरण अनुचित है और समाज में अशांति फैला सकता है। अंबेकर ने जोर देकर कहा कि इसे रोकना संघ का लक्ष्य है। उनका कहना था कि समाधान लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन समाज के सभी वर्गों को एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। यह संघर्ष हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा से जुड़ा है। तो चलिए जानते हैं आज आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में आज सुबह का तापमान 23 डिग्री है। हवा, नमी और अन्य मौसम की स्थितियों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तापमान 26 डिग्री जैसा महसूस हो सकता है। हरियाणा में सुबह बारिश की संभावना 100% है और हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। दोपहर के समय तापमान 31 डिग्री है और यह 36 डिग्री जैसा महसूस होगा। 11 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ आर्द्रता लगभग 67% रहेगी। शाम का तापमान 31 डिग्री तक पहुंच जाएगा। हरियाणा में शाम के समय बारिश की संभावना 100% है। साथ ही हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। रात का तापमान 25 डिग्री और हवा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। ये थी बिंदास हरियाणा पर बड़ी खबरें। आपको हमारी ये खबरें कैसी लगती हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही साथ ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें हरियाणा के अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इन खबरों को शेयर जरूर कीजिए। अब दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान नारुंदिया को इजाजत। नमस्कार।